प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं संघीय विधायिका यानी संसद की, और संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन। तो आइए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में विशेषाधिकार प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता क्या है, इसे कौन ला सकता है और इसका प्रभाव कहां पड़ता है, इन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है वो सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को सदन में पेश किया जा सकता है। तो पहला बिंदु क्या होगा कि सदन के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला बिंदु आपने देखा। पहला बिंदु क्या है? पहला सवाल आपका हल हुआ कि ये प्रस्ताव कौन ला सकता है। तो सदन का कोई सदस्य ला सकता है। पहली चीज कि सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। दूसरी बात क्या है कि किसी मंत्री द्वारा अगर किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है तो यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल कि यह प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो किसी मंत्री द्वारा सदन के किसी सदस्य के विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो किसी मंत्री द्वारा, अगला बिंदु क्या है? किसी मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के किसी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदस्य के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न आपका हल हुआ कि यह प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा। यह प्रस्ताव क्यों लाया जाएगा, यह प्रश्न हल हुआ। कोई मंत्री अगर दोनों सदनों में से किसी की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी सदस्य के विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन होता है किसी मंत्री महोदय के द्वारा, तो यह प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। मतलब यह है कि सदस्य अपने विशेषाधिकार की रक्षा के लिए
उसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन होने पर दंडात्मक रूप में वह ये विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। तो दूसरी बात आपने जाना, यह होता क्या है, तो मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से। अगली बात क्या है, मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से, व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इस प्रस्ताव क्या है, यह प्रस्ताव है मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है कि कोई मंत्री जिसने किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है, उसके इस व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यह प्रस्ताव क्या है, यह भी आपने जाना कि यह प्रस्ताव क्या है। हम लोग इसके बारे में कि कौन इस प्रस्ताव को लाएगा, ये जानना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन लाता है। तो ये प्रस्ताव कोई सदस्य ला सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन लाएगा, कोई भी सदस्य लाएगा। क्यों लाएगा, तो मंत्री द्वारा किसी सदस्य के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में, मंत्री द्वारा किसी सदस्य के विशेषाधिकार के उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। और क्या है यह प्रस्ताव, तो यह मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से लाए, मंत्री महोदय के व्यवहार की निंदा करना होता, अर्थात ये मंत्री महोदय के लिए दंड है। मंत्री महोदय के लिए ये क्या है, दंड स्वरूप है। और इस रूप में इस व्यवहार को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपने देखा कि किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में आपने ये 3 बातें देखी। धन्यवाद।